जब से व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है, तब से व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी ने यूजर्स के बीच कोहराम मचा रखा है। नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप ने आपको 8 फरवरी तक मौका दिया है कि आप उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी से सहमत हैं, फिर तो ठीक है, नहीं तो आपका व्हाट्सएप अपने आप डिलीट हो जाएगा। इसके बाद यूजर्स व्हाट्सएप से किनारा करने की सोचने लगे हैं। अब यूजर्स व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव तलाश रहे हैं। इसी बीच एक और मैसेजिंग ऐप सिग्नल ऐप को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ये ऐप दुनिया में प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सबसे सिक्योर बताया जा रहा है। इस बात को दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने स्वीकार किया है, जिन्होंने खुद यूजर्स को सिग्नल यूज करने की सलाह दी है। लाखों यूजर्स इसे अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर चुके हैं। सिग्नल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस बारे में जानकारी भी दी है। कंपनी की ओर से कहा गया कि पिछले 2 दिन में भारी संख्या में यूजर्स के ऐप डाउनलोडिंग के चलते मैसेजिंग ऐप पर वेरिफिकेशन कोड लेट आ रहे हैं। अब ये ऐप भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में एप्पल के ऐप स्टोर में टॉप फ्री ऐप बन गया है। सिग्नल ने एप्पल ऐप स्टोर के टॉप फ्री ऐप्स के चार्ट को ट्वीट किया है। इसमें देखा जा सकता है कि ये ऐप नंबर 1 पर है, यानी भारत में सिग्नल ने व्हाट्सएप को पीछे छोड़ नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर दी है। साथ ही जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, हांगकांग और स्विट्जरलैंड में भी सिग्नल ने व्हाट्सएप को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा हंगरी और जर्मनी में भी सिग्नल गूगल प्ले स्टोर में भी टॉप फ्री ऐप बन गया है। सिग्नल ऐप को व्हाट्सएप के सबसे बड़े विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में टेलीग्राम का भी नाम आ रहा है, लेकिन सिक्योरिटी और परमिशन के मामले में सिग्नल ने सबको पीछे छोड़ दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेंसर टॉवर के डेटा से पता चलता है कि सिग्नल ऐप को पिछले 2 दिन में एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2021 के पहले हफ्ते में व्हाट्सएप के नए इंस्टॉलेशन में 11% की गिरावट आई है। सिग्नल भी व्हाट्सएप की तरह एक मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है, जिसे आप विंडोज, iOS, मैक और एंड्रॉइड डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिग्नल ऐप की ओनरशिप सिग्नल फाउंडेशन और सिग्नल मैसेंजर LLC के पास है और ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। व्हाट्सएप की तरह ही आप इसमें वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, फोटोज और वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रुप में सिर्फ 150 लोगों को ही जोड़ा जा सकता है। लेकिन सिग्नल ऐप के साथ एक दिक्कत भी है, इसका डेटा गूगल ड्राइव या फिर किसी दूसरे क्लाउड पर स्टोर नहीं होता। ऐसे में अगर आपका फोन खो गया तो आप चैट का बैकअप नहीं ले पाएंगे। सिग्नल ऐप में ग्रुप बनाकर आप सीधे तौर पर किसी को उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। जिन्हें आप ऐड करना चाहते हैं उनके पास पहले नोटिफिकेशन जाएगा, उसके बाद वे चाहेंगे तभी आप उन्हें ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। इसमें भी डिलीट फॉर एवरीवन का फीचर है। सिग्नल ऐप की सिक्योरिटी की तारीफ व्हाट्सएप के को-फाउंडर ब्रायन एक्टन भी कर चुके हैं। ब्रायन एक्टन ने 2017 में व्हाट्सएप को अलविदा बोल दिया था और उसी दौरान सिग्नल में $59 मिलियन की फंडिंग दी थी। सिग्नल व्हाट्सएप के मुकाबले इसलिए भी ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि व्हाट्सएप के सिर्फ मैसेज और कॉल ही एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, जबकि सिग्नल का मेटा डाटा भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। ऐप स्टोर पर दी गई जानकारी के मुताबिक सिग्नल ऐप अपने यूजर्स का कोई भी डेटा स्टोर नहीं करता है। सिग्नल ऐप सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि आपका मोबाइल नंबर ही लेता है, क्योंकि इसी के जरिए आपका सिग्नल अकाउंट ओपन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स से 16 तरह की जानकारी लेता है। खैर, असल फैसला तो आपको ही करना है। आपको अपने डेटा के बदले व्हाट्सएप चलाना है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म को अपना ठिकाना बनाना है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि इससे निकलना आसान तो नहीं है।